अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही ज़बरदस्त अगवानी गोश्त बनने लगा है। और ये अगवानी गोश्त बीफ का है। तो ये बीफ की रेसिपी मैंने बनाई है आज, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने कढ़ाई ली है और 1 कप मैंने बड़ा लिया है कप ऑयल का। ठीक है, बड़ा कप डालना है आपने, क्योंकि कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। 2 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। और ये इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल के अंदर और इसको फ्राई कर लेती हूँ मैं। इसको फ्राई हमने ज़्यादा करना है, क्योंकि पहले वाली रेसिपियाँ मैं बता चुकी हूँ कि हल्का फ्राई करना है, लेकिन ये अगवानी गोश्त में थोड़ा सा ये ज़्यादा लाल होगा, तो ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं इसको। और कढ़ाई में आपको पता है कि ऑयल ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो ऑयल लाजमी ज़्यादा होना चाहिए कढ़ाई के अंदर। तो आपने ऑयल सही रखना है, कम नहीं रखना। और इसको अच्छा सा हम फ्राई कर लेते हैं। ज़रा फ्राई होने में टाइम लगता है। ये अगवानी गोश्त आपने बनाना है तो ज़रूर ट्राई करके, और आपने अपने मेहमानों को खिलाना है, और आपके मेहमानों ने ज़रूर रेसिपी आपसे पूछनी, बहुत मज़ेदार होता है। तो और आप देखें ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, मज़ीद और इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जितना हम फ्राई करेंगे हल्का या ज़्यादा तो अलग अलग टेस्ट आता है। तो आप चाहते हैं कि आपका डिफरेंट टेस्ट आए, तो जिस तरीके से मैं बताती हूँ उसी तरीके से मेरी रेसिपी फॉलो किया करें। तो इसको मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। बस इतना ही इसको कलर देना है, इसको जलाना नहीं है। अगर हम चलाते रहेंगे तो इसकी रंगत ऐसी ही आएगी, अगर आप छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। तो मैं अपना चमचा चेंज कर लेती हूँ, तो उससे निकाल लेते हैं ताकि ऑयल बिल्कुल भी ना आए। ऑयल बिल्कुल निकाल के आपने सारा प्याज निकाल लेना है। और उसी ऑयल में मैं गोश्त फ्राई करूँगी। और गोश्त मैंने लिया है हड्डी वाला, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने ले लिया। मैंने कभी भी हड्डी वाला गोश्त नहीं लिया, तो फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ये हड्डी वाले गोश्त की। तो आप चाहें बगैर हड्डी वाले गोश्त की ये बना लें इस तरह। तो ये 1.25 किलो गोश्त है, आप 1 किलो भी ले सकते हैं। और मैं सारा गोश्त इसमें डाल के इसको भी फ्राई करूँगी। फ्राई करने से गोश्त हार्ड हो जाता है, तो इसको गलाना भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी डाल के कितना टाइम तक इसको गलाना है। तो इसको मैं 3 से 4 मिनट फ्राई करूंगी। फ्राई करने से ये इसकी रंगत भी चेंज आती है, और इसकी जो हमक है वो भी दूर हो जाती है, यानी कि स्मेल। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, आपने गोश्त को एकदम नहीं डालना कढ़ाई के अंदर, क्योंकि गोश्त का पानी होता है तो वो भी इसमें चला जाएगा। आपने आराम से गोश्त उठा के तो ऑयल के अंदर डालना है, और वो जल्दी फ्राई हो जाता है। अगर आप पानी इसमें डाल देंगे तो देर में फ्राई होगा। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखा करें, ताकि आपको मुश्किल ना हो पकाने में। अभी 1 से 2 मिनट हुए हैं, और इसको मैं 2 मिनट और फ्राई कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ही फ्राई हो चुका है। तो इसमें मैं पानी डाल लूँगी 4 गिलास। ये 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको मैं कवर कर दूँगी 40 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा गल जाए। और बोटी हमने ज़्यादा नहीं गलानी, क्योंकि बाद में हमने इसको और पकाना है, तो वो थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए गोश्त। और 40 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसका पानी भी थोड़ा सा रह गया है। और मैं आपको इसकी बोटी भी उठा के दिखाती हूँ कि ये ज़्यादा नहीं गली है। बस देखें, ऐसा होना चाहिए कि ये टूटे ना बोटी, क्योंकि बाद में हमने इसको और पकाना है, तो उस टाइम ये गल जाएगा गोश्त। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, नमक डाल दिया है। हरी मिर्चें ली थी मैंने ग्राइंड की हुई,
ये मैंने 15 ली थी तो मैं 10 अदद इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से। और लहसुन अदरक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, यानी कि लहसुन 1 टेबल स्पून और अदरक 1 टेबल स्पून, तो ये भी इसमें डाल देंगे हम। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके गोश्त में पानी कम है तो आप मज़ीद थोड़ा सा और पानी डालते जाएं, क्योंकि इसको हमने पकाना है मसाले डालकर, तो पानी खुश्क हो गया तो फिर वो जल जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर लिए हैं मैंने 5 अदद, आप जितने चाहे ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। तो ये मैं इसमें पीस किए हैं 2, रख देती हूँ उल्टे करके। और इसको मैं टमाटर को रख के कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और देखें इसका छिलका आसानी से उतर रहा है, तो इसका छिलका उतार लेते हैं। सारा छिलका आराम से उतर जाएगा, तो आप इस तरीके से उतारते रहें। और देखें गोश्त में भी पानी कम होता जा रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी, 1-1 कप करके, ताकि गोश्त जले ना। और इसको मिक्स कर लेते हैं। सबका छिलका आसानी से उतर गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी पिसा हुआ है। तो ज़ीरा और काली मिर्च डाला है इसके अंदर मैंने। काली मिर्च आपने पिसी हुई नहीं लेनी, कुटी हुई लेनी है। और मैंने इसको कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। कवर करने के बाद खोला है तो देखें कितनी अच्छी रंगत आई है इसकी। और 1 टीस्पून मैंने और नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि हमने पहले भी 1 टीस्पून डाला था इसके अंदर, तो हमने बाद में फिर भी 1 टीस्पून डाल दिया। और दही लिया है मैंने 1 पाव, तो वो मैंने आधा डाला है, यानी आधा पाव के करीब। आप चाहें तो 1 कप यानी कि 1 पाव दही डाल सकते हैं। और ये प्याज फ्राई हुआ है और इसको मैंने मसल लिया है। और ये चूरा बहुत आसानी से हो जाता है, प्याज फ्राई हुआ हो और ऑयल उसमें नहीं हो, तो ऑयल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसको आप एक बार में फैला लें प्याज को, आपके जितना भी ऑयल होगा वो उसके अंदर खुश्क हो जाएगा, तो ये आसानी से चूरा चूरा हो जाएगी। और ये सारी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। 2 प्याज ली थी मैंने, ये इनको फ्राई करके निकाल लिया था और अखबार पे फैला दिया था। तो जब वो सूख गई थी तो इसका मैंने चूरा कर लिया है, और वही इसमें डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। और दही को हम पकाएंगे इतना कि इसका कच्चापन ना हो, और प्याज तो पहले ही हमारा फ्राई था, तो इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होगा। बस ये है कि मिक्स करेंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी अफ़गानी कढ़ाई तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे 4 से 5 अदद, और इसमें हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और ये मैंने डिश आउट कर ली है। मेरी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो उन्होंने आपकी ये रेसिपी ज़रूर पूछनी है, तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दुआ में याद रखें, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।